नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की कुछ खास खबरों पर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे थाने जिले के कल्याण पूर्व इलाके की, जहां एक नाबालिग लड़की के अपहरण, बलात्कार और हत्या के मामले ने पूरे महाराष्ट्र को झकझोर कर रख दिया था। इस जघन्य अपराध के बाद मुख्य आरोपी के खिलाफ कड़े कदम की मांग करते हुए कल्याण में कई प्रदर्शन और मोर्चे भी निकाले गए थे। हालांकि इस मामले में आरोपी विशाल गवली ने कोर्ट से सजा सुनाए जाने से पहले ही जेल में फांसी लगाकर खुद की जान दी थी। इस बीच मामले में सबूत नष्ट करने में आरोपी की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार उसकी पत्नी साक्षी गवली को अदालत से जमानत मिल गई है। साक्षी को बेल दिए जाने के बाद मृत नाबालिग लड़की के माता पिता ने कानून व्यवस्था पर नाराजगी जताई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, जहां एक तरफ उनकी बेटी की जिंदगी उनसे छीन ली गई, वहीं दूसरी तरफ आरोपी बेल पर बाहर आ रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि वे इस लड़ाई को हाईकोर्ट तक ले जाएंगे और साक्षी गवली को सजा दिलाने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको जमानत नहीं होनी चाहिए। जिस तरह आपने एक बेटी खोया है, जिस तरह आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने अपनी बेटी खोई, मगर मेरे को सरकार अगर मेरी लड़की नहीं लौटा सकती है, मगर उसको सजा तो दे सकती है ना। जितना विशाल गवली उसका जिम्मेदार था, गुनहगार है, वैसे उससे कई ज्यादा उसकी औरत है, तो उसको कैसा सरकार उसको जेल पे दे रही है। उसको नहीं आना चाहिए बाहर, उसको सख्त उसको कार्रवाई करे, उसको कठिन सजा दे, या तो सजाए मौत दे या तो उसको हमेशा के लिए ही रखे अंदर। अगर उसको ये देखेंगे कि मेरे लड़की का कातिल जो साथ दी, आज वो बाइज्जत बरी होके बाहर रह रही है, और मैं ये घर जब वो थी नहीं फिर भी मैं बाहर निकलती थी, मेरे को हर जगह मेरी लड़की दिखती थी, और आज वो बाहर रहेगी तो मैं घुट घुट के अंदर ही अंदर रह होगा कि मेरी लड़की तो नहीं रही, मगर ये तो बाइज्जत बरी होके आ गई ना। तो हम लोग को इतना सब करके मतलब क्या हुआ? ये सब मीडिया का, ये मीडिया पब्लिक पूरा, ये कोर्ट कचहरी, ये सब क्यों फिर इतना लंबा चौड़ा खींचा गया, जब उसको बेल ही देना था, नहीं देना चाहिए था ना। या प्रशासन से क्या मांग रहेगी आपकी? उसको या तो सजा दे, उसको फांसी हो, या तो उसको उम्र कैद हो। और हम मेरे को खतरा है, जैसे कि हम 24 घंटा हमेशा डर, हम लोग जगह बदले हैं मगर ये शहर नहीं बदले हैं। सरकार को मेरे से निवेदन है कि मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि मेरे को बच्चे लोग को खोने की हिम्मत नहीं है, हम लोग को सुरक्षा दिया जाए और उसकी औरत को सजा। कल्याणपुर में जो निर्दयी घटना घटी थी, एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार करके उसकी निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। उसका जो मुख्य आरोपी था विशाल गवली, उसने खुद जेल में फांसी लगा के आत्महत्या कर ली थी। और आरोपी नंबर 2 जो उसकी पत्नी साक्षी गवली थी, उसने कल जामीन के लिए, बेल के लिए कुछ दिन पहले कोर्ट में एप्लीकेशन किया था। और उसके ऊपर कुछ दिन पहले जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो इस सारे केस के लिए सरकार की तरफ से विशेष सरकारी वकील माननीय उज्ज्वल निकम साहब की नियुक्ति की गई थी, जिनका शुरुआत से ही विरोध किया जा रहा था। स्थानिक लोगों द्वारा उनका शुरुआत से ही विरोध किया जा रहा था, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है और जो मुख्य आरोपी है वो भी भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, ऐसा माना जा रहा था। इसलिए इस पूरे घटने का निष्पक्ष न्याय हो, इसलिए उनके अलावा दूसरा किसी भी सरकारी वकील की नियुक्ति की जाए, ऐसी लोगों की मांगनी थी। लेकिन सरकार ने लोगों के मांग को दुर्लक्षित करते हुए उज्ज्वल निकम साहब को यहाँ पे स्पेशल पीपी करके भेजा। और वही हुआ कल, जो लोगों को डर था। युक्तिवाद के दौरान माननीय निकम साहब ने ऐसा बताया कि जो आरोपी नंबर 2 है साक्षी गवली, उसका इस घटना से हत्या और बलात्कार से कुछ लेना देना नहीं है। उसने सिर्फ डेड बॉडी फेंकने के लिए, अर्थात जो एविडेंस है उसको मिटाने के लिए हेल्प किया है। मतलब जो सेक्शन 238A ऑफ BNS है, सिर्फ उसके ऊपर वही लागू होना चाहिए, उसके ऊपर मर्डर और जो पॉक्सो के चार्जेस है वो लागू नहीं होने चाहिए, जो कि 238A बेलेबल है। इस आर्ग्यूमेंट के आधार पर कोर्ट ने साक्षी गवली को जमानत मंजूर कर दी है। सही मायने में देखा जाए तो उज्ज्वल निकम साहब से अपेक्षा थी कि उन्होंने आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा हो, इसलिए प्रयत्न करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने जो युक्तिवाद किया, ये कहीं न कहीं शक के घेरे में वो नजर आ रहे हैं। उज्ज्वल निकम जी साहब पे हमारा पूरा विश्वास था कि हमको हमारी बेटी को न्याय दिलाएंगे और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाने का प्रयत्न करेंगे।
और ये सब हमने सोचा था और विश्वास भी रखा था। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आरोपी की उन्होंने बाजू मांडी और उसको बेल का अप्रूवल करा के दिया गया है। इसका मैं निषेध व्यक्त करता हूँ। आज हमारी बेटी का समाज में मजाक बनाया जा रहा है, खेल बनाया जा रहा है। आज हमारा मजाक बनाया है, कल आपका भगवान मजाक बनाएगा। जिस तरह जो उज्ज्वल निकम बहुत बड़े वकील हैं और कहा जाता है कि इंसाफ दिला सकते थे आपको, लेकिन ऐसा नहीं। हमारे लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। हमको जो ये पहला आरोपी जो था विशाल गौड़ी, ये जो जेल में इसने सुसाइड किया, ये इसको भगवान ने दिया है जाने, और ये मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ। मैं कोर्ट प्रशासन का गुजार नहीं हूँ, ना वकील का उज्ज्वल निकम का हूँ। मेरा जो कुछ हुआ है भगवान की वजह से हुआ है। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति यही रहेगी, हमारा कोशिश जारी रहेगा उसको सजा दिलाने के लिए। और हम जो हमारे जो सब लोग यहाँ के जो थे, हमारे इसमें सहभाग थे, हम उनसे चर्चा करके आगे की रणनीति हमने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे।